तो दोस्तों आज हम घूमने वाले हैं निधिवन, जो कि मथुरा ज़िले में स्थित है। मैं मथुरा ज़िले के कई फेमस मंदिर पे घूमने के बाद अब निधिवन में आया हूँ। मैंने जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि घूम लिया, द्वारिकाधीश मंदिर घूमी, रमण रेत घूमी और भी कई स्थानों पे मैं गया। इसके बाद मैं निधिवन आया हूँ, जो कि बहुत ही फेमस है। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे रास लीला करते हैं, तो यहाँ का बहुत नाम सुना था, इस वजह से हम यहाँ इसको देखने आए हैं। आज हम जानेंगे यहाँ की रहस्यमयी चीज़ों के बारे में। आखिर ये क्यों फेमस है और यहाँ पे ऐसा क्या होता है जो कि इतनी भीड़ है, और ऐसा क्या है यहाँ पे कि शाम होते ही सभी लोग इस वन में से निकल जाते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे आदमी हो, कोई भी वहाँ पे नहीं रहता है, सब बाहर हो जाते हैं। आज जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वृंदावन का निधिवन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था, और यह कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और गोपियों के साथ महारास करते हैं, और उनके साथ राधा भी होती हैं। और कहा जाता है कि इस महारास को जो भी देख लेता है वह जीवित नहीं रहता है, या पागल हो जाएगा, या फिर कुछ बताने के काबिल नहीं बचता है। निधिवन में बंदर बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से जब पर्यटक वहाँ पे घूमने जाता है तो इस तरीके से उन लोगों ने ऐसे बना रखा है, प्लास्टिक की छत टाइप में बना रखी है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। निधिवन एक अद्भुत जगह है जहाँ पे आपको घूमने में बहुत ही मज़ा और आनंद आने वाला है। जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसके दर्शन करते हैं लोग जाके, और भगवान श्री कृष्ण निधिवन में जो महारास करते हैं वो उसका उल्लेख वेदों पुराणों में भी देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंग महल में राधा जी का श्रृंगार सामान रखा जाता है, जो कि सुबह रंग महल खोलने पे ऐसा लगता है कि श्रृंगार का जो सामान रखा गया था वो इस्तेमाल किया गया है। और शयन शैया पर रखी गई चादर ऐसी लगती है जैसे यहाँ कोई आराम करके गया हो, और लोटे में रखा पानी भी कम हो जाता है। और ये कहा जाता है निधिवन में महारास करने के बाद भगवान श्री कृष्ण रंग महल में जाके ही आराम करते हैं। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को पकड़े हुए जकड़े हुए हैं। और ये माना जाता है रात्रि में ये पेड़ गोपियों का रूप धारण करके महारास करते हैं। और निधिवन में आज भी भगवान के जगह जगह चरण चिन्ह मिलते हैं। निधिवन में बहुत सारे बंदर रहते हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि जैसे ही रात्रि होती है वहाँ से जितने पशु पक्षी जानवर सब निधिवन को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे जो पुजारी अंदर रहते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस भगवान श्री कृष्ण के महारास को कोई नहीं देख सकता। जब आप यहाँ आएंगे तो एक अलग सी चीज़ की अनुभूति होगी। आप यहाँ अलग अलग तरीके के पेड़ देखेंगे। हमने निधिवन में एक गहरा कुआं भी देखा जिसमें पानी भरा हुआ था। जब आप वहाँ जाएंगे तो जाली लगी रहती है पूरी, आप जाली के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर बहुत सारे बंदर रहते हैं। वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे भी हमने दर्शन किया, और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल गए सीधा राधा रमन मंदिर के पास। लेकिन निधिवन आप लोग ज़रूर घूमने आइए। यहाँ की रहस्यमयी चीज़ों को अपनी आंखों से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा यकीन होगा। बहुत ही आनंद आया था मुझे निधिवन घूमने में। अब इसके बाद घूमने के बाद हम राधा रमन मंदिर के पास गए। लगभग 1-1:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। हमें पता नहीं था कि मंदिर 4 बजे खुलता है, तो लगभग 1-2 घंटे तक हमने वेट किया, और जितने भक्त थे सब वहाँ पे आए, भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे थे, गाना गा रहे थे, आपस में बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि मंदिर का द्वार कब खुलेगा। सारे भक्त तो जो थे वहाँ पे सब परेशान थे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। 1 बजे से वहाँ पहुँचे लगभग 2, 2:30, 3 बज गया। ये पता बाद में चला कि मंदिर 4 बजे खुलेगा। सभी भक्त तब भी नहीं जा रहे थे, सब दर्शन के लिए वहाँ खड़े थे। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमें लेट हो रहा था, हमें कहीं और भी जाना था। इस वजह से हम लोग क्या किए, वहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त किए, और बाहर से ही राधा रमन मंदिर के दर्शन बाहर से ही हमने किए। लेकिन बहुत सारे भक्तगण वहाँ पे इकट्ठा थे, जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे इकट्ठा थे, जिनके पास काफ़ी समय लेके आए थे स्पेशल इस मंदिर को देखने के लिए, वो सब लोग खड़े थे।
लेकिन जहाँ हमने होटल बुक किया था हमें उधर जाना था, उधर और बहुत सारे काम थे और भी जगहों पे घूमना था, हमारे पास समय कम था। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इस मंदिर को बाहर से ही दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए वहाँ से हम फिर प्रेम मंदिर के पास चले आए।